सबसे पहले मैं अपने भाइयों को ये बता दूं कि ये फाइट फिक्स क्यों हुई। आपको और मुझे, जैसे मुझे ये पता लगा कि यार ये फाइट फिक्स हो गई है, मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि अंकित भाई के लिए तो बहुत कुछ है इस फाइट के अंदर। वो तो मतलब कि इस फाइट के लिए बिल्कुल रेडी होंगे, लेकिन अरमान सारूकियान के पास क्या था? दोस्तों, आप मानो चाहे मत मानो, आज के टाइम पर हमारे अंकित भैया की वैल्यू इंस्टाग्राम के ऊपर अरमान सारूकियान के नल्ले फॉलोवर से कहीं ज्यादा है। रियल फैन फॉलोइंग है उनकी, जो उनके कैरेक्टर से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां पर अरमान सारूकियान को अभी यूएफसी ने डंडा चढ़ाया हुआ है 15 फीट का, कि भाई आप अपना नाम बनाओ, चाहे कुछ भी करो आप। इसी वजह से मेहराब दवालिशविली और अरमान सारूकियान अजीबोगरीब इंस्टाग्राम के ऊपर रील काटते हैं। अब अरमान सारूकियान को मौका मिला कि यार इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा जनता कौन से देश की है? सोचो सोचो सोचो, क्या सोचना है इस चीज में? इंडिया की है यार। तो इंस्टाग्राम आज के टाइम पर फल रहा है, फूल रहा है। हर कोई इंस्टाग्राम के ऊपर आईडी बना के बैठा हुआ है। अरमान सारूकियान को चाहिए फैन फॉलोइंग, और वो इंडिया के मार्केट को टैप किए बिना आएगी नहीं। सबसे पहले उसने रास्ता चुना इंडिया के बारे में अनाप शनाप बात करने का, लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि यार इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया की, तो उसने सोचा कि भाई साहब बना के रखनी पड़ेगी इनके साथ। तो सबसे पहले तो उन्होंने थोड़े दिनों पहले सॉरी बोला था, और अब उन्होंने अंकित भाई के साथ ये फाइट एक्सेप्ट की। तो इससे साफ पता लगता है कि अंकित बयानपुरिया की जो फैन फॉलोइंग है वो अरमान सारूकियान से कम नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आपको जब ये लगता होगा कि इलिया टोपुरिया को क्यों तवज्जो दी जाती है अरमान सारूकियान के ऊपर, इसीलिए दी जाती है। दोस्तों, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप मुझे बताओ, क्या किसी इंडियन बॉक्सर के साथ इलिया टोपुरिया बॉक्सिंग के लिए रेडी हो जाएंगे? दोस्त, लूडो खेलने के लिए भी रेडी नहीं होंगे। ये फर्क है अरमान सारूकियान में और इलिया टोपुरिया में। ये तो हुई बात इलिया के और अरमान के कंपैरिजन की। तो यहां पर दोस्तों इंस्टाग्राम की फॉलोइंग को टैप करने की कोशिश की है, और अरमान सारूकियान नीना ड्रामा के पाद सूंघ सूंघ के पागल हो चुका है। अब इस फाइट के अंदर होगा क्या? यह तो बात हो गई कि यह फाइट फिक्स क्यों हुई। यह कोई नहीं बताएगा आपको, हर जगह पर बस आपको न्यूज रिपोर्टिंग दिखेगी। दूसरी चीज, अब इस बात के ऊपर आते हैं कि अरमान सारूकियान ने कौन से धनुष तोड़ दिए हैं ब्रेव सीएफ में। क्या किया है अरमान सारूकियान ने? अरमान सारूकियान ने 2 बार यहां पर फाइट की है। एक बार फाइट की मोहम्मद मुकायब के साथ, जो कि उनसे वजन में बहुत कम थे। वो भी 10 मिनट में से 8 मिनट सरवाइव कर गए थे। दूसरी फाइट उन्होंने की थी सारा मागोमेडोव के साथ, सारा बुलेट के साथ। वो ड्रॉ रहा था। आप लोग भूल गए होंगे, आपने बस हाईलाइट देखी होंगी, या किसी ने सिर्फ रिजल्ट चेक कर लिया होगा। मैं बताता हूं दोस्तों, अरमान सारूकियान का गेम प्लान क्या होगा अंकित भाई के खिलाफ, और वो क्या करते हैं। आपको क्या लगता है कि अरमान सारूकियान बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक है? मतलब कि वो ऑन द स्पॉट सोचेंगे कि मेरे को क्या करना है? सर्टेन गेम प्लान लेके आते हैं वो, खास करके इस टाइप के ग्रैपलिंग मैच में। 2 फाइट के अंदर उनका एटीट्यूड, उनका गेम प्लान लगभग एक जैसा था। एक बार उनके फेवर में गया जहां पर एक अंडर साइज अपोनेंट था, और एक बार उनके फेवर में नहीं गया जब अंडर साइज अपोनेंट नहीं था। ठीक है, लगातार अपनी बोली बोलिया भाई, हरियाणवी घने बालक को नहीं आड़े। ठीक है, तो मारे में कभी प्योर ना बोलता। वैसे समझो दोस्तों, मैं जो आपको कहना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों देखो, लाइक नहीं कर रहा है कोई भी यार। देखो कितने कम लाइक हैं यार, जल्दी से लाइक करो दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों ये कि मोहम्मद मुकायव के साथ जब उनकी फाइट हुई, तो सामने एक ऐसा अपोनेंट खड़ा था जो उनकी वेट कैटेगरी का नहीं है। लगभग 2 या 3 वेट क्लास नीचे का अपोनेंट है। क्या होना चाहिए था? अरमान सारूकियान को उसे दबोच लेना चाहिए था, लेकिन 8 मिनट लग गए। क्यों? क्योंकि जब फाइट शुरू हुई तो अरमान सारूकियान और मोहम्मद मुकायव ने पहले थोड़ी सी दूरी बनाए रखी, क्योंकि भापते हैं एक दूसरे को। और जब भी अंडरवेट जो है अपोनेंट होगा, वो क्या करेगा आप मुझे बताओ? वो जाकर क्लिंच तो करेगा नहीं, क्लिंच नहीं करेगा। जो हैवी अपोनेंट होगा और जो तगड़ा रेसलर होगा, वो क्लिंच करने की कोशिश करता है।
वो क्या करता है, वो पैरों में घुसने की कोशिश करता है, सिंगल लेग डबल लेग लेने की। खुद बताओ भाई मुझे, इस फाइट के अंदर आपको क्या लगता है? अंकित बयापुरिया मतलब कि क्लिंच के लिए भाग जाएंगे? क्लिंच के लिए तो अरमान सारूकियान ढूंढेगा मौका। तो दोस्त सीधी सिंपल सी बात है, मोहम्मद मुकायव सिंगल लेग डबल लेग लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेस तगड़ा है भाई अरमान सारूकियान का, सिंगल लेग डबल लेग लेने नहीं दिया। ऐसी बात चलती रही भाई 3-4 मिनट। अरमान सारूकियान की कोशिश थी इस शुरुआती 5 मिनट के अंदर कि भाई वो क्लिंच करे, क्लिंच करके टॉप कंट्रोल ले ले भाई, क्योंकि जब आप क्लिंच करोगे, टॉप कंट्रोल ले लोगे, तो फिर आप बैक ले लेते हो। तो अरमान सारूकियान क्लिंच करके टॉप कंट्रोल डाल के, प्रेशर डाल के बैक लेने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद अपने जो है पैरों के हुक डाल देता है और रियर नेकेड चोक लगा देता है। क्यों कर पाया वो क्लिंच, क्यों कर पाया वो मतलब अपना गेम प्लान इंप्लीमेंट, कैसे हुआ ये सब कुछ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो वेट डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था। यहां पर मोहम्मद मुकायव के अंदर अगर अरमान सारूकियान के जितना वेट होता या वो उनकी वेट क्लास में होता, वो अरमान सारूकियान की रैली काट देता। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात ये कि सेम ये क्लिंच का गेम जब वो सारा मागोमेडोव के साथ, सारा बुलेट के साथ खेल रहा था, नहीं इंप्लीमेंट कर पाया। क्यों? क्योंकि साइज का डिफरेंस नहीं था। तो दोस्त ये जो सारा बुलेट था, इसके कितने कान टूट रहे हैं? कान टूटने का मतलब होता है हमारी लैंग्वेज में ये कौन सा कितना गामा पहलवान है। तो दोस्त ये जो फाइट होगी ना अंकित बयानपुरिया की, अगर आप ये लगा के चलो, मैट अवेयरनेस रही, गेम अवेयरनेस रही बहुत बढ़िया, और अगर उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहे और वो जीतने के चक्कर में अल्ट्रा एग्रेसिव होकर ओपनिंग ना छोड़े, और मतलब कि अरमान सारूकियान को टॉप कंट्रोल ना ले लेने दे, बैक ना लेने दे, तो भाई ये फाइट मेरे को ना ड्रॉ होती हुई दिख रही है। तो कई भाइयों को अगर ये फाइट ड्रॉ होती हुई दिखे ना, तो उसमें भी आप शौक मत होना। और एक बात दोस्तों कहीं ना कहीं देखो मेरे दिमाग में तो आती है, लेकिन होगी नहीं है बात, ये मनी मेकिंग फाइट होती है। समझ रहे हो मेरी बात? मनी मेकिंग फाइट होती है। तो यहां पर दोस्तों सारी की सारी चीजें आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर अरमान सारूकियान के अंदर आप ये देखते हो कि भाई वो चीज है जो वो कहता है, वो अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले कह रहा था कि वो हरा देगा इस्लाम मखाचेव को रेसलिंग ग्रैपलिंग में। तो अब तो अंकित बयापुरिया है उसके सामने, कुछ कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये फाइट ड्रॉ तक भी जाती है तो इसके अंदर अंकित की जीत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई चांसेस बिल्कुल हैं इस फाइट के ड्रॉ होने के। अब आप बोलेंगे कि अगर ये फाइट ड्रॉ हो गई तो उसके बाद क्या होगा? अगर ये फाइट ड्रॉ हो गई, अगर मान लो तीनों सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, अगर मान लो यहां पर अरमान सारूकियान जीत गया, कोई बात नहीं, लोग उसको हेट देंगे लेकिन इतनी नहीं देंगे, ट्रैक्शन मिलेगा इंडियन ऑडियंस से लेकिन इतना नहीं। अगर अरमान सारूकियान हार जाए तो क्या होगा? वो तो रेसलिंग मैच है, अभी भी आ रहा था कोबी कोविंगटन से, कोई फायदा नहीं हुआ, लोगों ने ट्रोल किया लेकिन गिने चुने लोगों ने बात भी नहीं की इस चीज के बारे में। लेकिन अगर वो यहां पर ये हार जाता है फाइट, आप यकीन मानो आधा इंडिया उसके कमेंट बॉक्स में मिलेगा उसकी प्रोफाइल के ऊपर, इतना ट्रैक्शन उस बंदे को मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। या फिर इवन हारना छोड़ो आप, अगर ये फाइट ड्रॉ भी जाती है तो आपको क्या लगता है? आधा आधा ये जो इंस्टाग्राम के जितने भी यूजर होंगे ना, जो जानते होंगे इस चीज को, या जो कैजुअल भी होंगे, जो अंकित भैयापुरिया को जानते होंगे, जो इस गेम को नहीं जानते होंगे, जो पहली बार देख रहे होंगे, वो भी अरमान सारूकियान के अकाउंट पर जाकर कमेंट करेंगे, उनकी रैली निकालेंगे। तो दोस्तों ये चीज सोचने समझने की होती है। आप तो फाइट फैन की तरह शॉक हो जाते हो ये चीजें क्यों हुई, लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा जुड़ा हुआ है जिसका काम ही मतलब रियल जर्नलिज्म है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि रियल तरीके से वो नजर रख रहा है चीजों पर, तो वो सिर्फ आपको न्यूज नहीं देगा, वो आपको अपना पर्सपेक्टिव भी देगा। वो आपके साथ डिस्कस करेगा कि भाई ये जो चीजें हो रही हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट,
तो पूरा जो यहाँ पर सिनेरियो है दोस्तों, क्यों फिक्स हुआ, क्या होगा, कौन क्या करेगा, अंकित भैयापुरिया को केज की तरफ धकेल दिया। मान लो क्लिंच कर रहे हैं, बैक नहीं ले पाए, तो वो ये भी ट्राई करेंगे कि पीछे धकेले उनको पूरा, ताकि एंगल कट करने की या मतलब कि ग्रैब करने का या फिर पीछे हटने का मौका ना मिले, एक बार पूरा पीछे ले जाओ। तो यहां पर देखना पड़ेगा दोस्तों, अगर क्लिंच करके हुक डाल देते हैं वो पैरों के या बैक ले लेते हैं, फिर तो फिनिश निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों मुश्किल लगता है मुझे, और यहाँ पर हारेंगे जीतेंगे ड्रॉ होगा, उसके बाद क्या रिएक्शन होगा वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं अपने भाइयों के कमेंट लूंगा।